उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं खास कार्यक्रमों की एक कड़ी में। वहीं पर आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के निराला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में, और वहीं के हमारे साथ में प्रधानाचार्य, उनसे जानेंगे जो 3 दिवसीय यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या मुख्य उद्देश्य और किस तरह से ये आयोजन आपके द्वारा हुआ। बिल्कुल, मैं दुर्गेश चंद पांडे, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर निराला नगर। यह विद्यालय शिशु मंदिर से लेकर के नर्सरी से लेकर के और इंटर तक चलता है। यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का यह विद्यालय है। यह विद्यालय विद्या भारती जो शिक्षा के लिए समर्पित है उससे संबद्ध है, जिसके 30,000 विद्यालय पूरे देश में कार्य कर रहे हैं और उसके माध्यम से लाखों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़ते हुए और आधुनिकतम आयाम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए। उसकी दृष्टि से प्रतियोगिताएं समय समय पर, और उसके ध्यान में जो प्रतियोगिता का कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम प्रतियोगिता कराते हैं तो अधिकतम अंक आए या किसी चीज़ में सर्वाधिक प्राप्त कर पाए, तो एक तनाव युक्त जीवन नहीं, तनाव मुक्त किंतु सर्वांगीण विकास, मैं पुनः जोर दे रहा हूँ, तनाव मुक्त किंतु सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास के लिए केवल शिक्षा, केवल पढ़ाई, केवल किताबी शिक्षा नहीं, तो उसके साथ साथ संगीत, शारीरिक, संस्कृत, योग, इस आधारभूत विषयों को लेकर के और इन पर फोकस करते हुए शरीर भी ठीक हो, मन भी हो, मस्तिष्क भी हो, शांति भी हो, कहीं ना कहीं सर आनंदपूर्ण वातावरण, उन सभी को अपने यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हर तरह से हर फील्ड में रहता है। निश्चित निश्चित निश्चित। और इसी दृष्टि से हम मानते हैं, हमारी संस्कृति में कहा गया कि व्यक्ति का विकास, उसके शरीर में 5 कोष होते हैं: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इन सभी का विद्यार्थी का विकास हो, वह किसी के बल पर नहीं, स्वयं प्रत्युत्तर देने में सक्षम हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, जैसा आपका प्रश्न था। उस दृष्टि से हम शिक्षा को तैयार करते हैं और इसी को लेकर के पूरे हमारे विद्यालयों में हमारी मूल धरोहर रही है वैदिक गणित। आज जो अबेकस चल रहा है कैलकुलेशन के लिए, उस कैलकुलेशन का प्राचीन पद्धति आज के 200 साल पहले तैयार हो गई थी। वेदों से गणित के सूत्र क्या हैं, जिन सवालों को हमको तैयार करने में 24 घंटे लग जाते हैं उत्तर देने में, उन सवालों का हम 30 सेकेंड से लेकर और 3 मिनट के भीतर कैसे उत्तर दे सकते हैं, वो कैलकुलेशन की क्षमता वैदिक गणित उपलब्ध कराती है। अब तो पाठ्यक्रमों में भी सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी है, इसका प्रवेश हो गया है और वैदिक गणित अब अनिवार्य आवश्यकता बनने वाली है लोगों की। इसके 4 स्तर पर प्रतियोगिता यहाँ हो रही है। पहले विद्यालय स्तर पर कंपटीशन, विद्यालय स्तर से निकल करके जिले स्तर पर, जिले से जो जिले के अन्य विद्यालय हैं हमारे विद्या मंदिर, ऐसे शिशु मंदिर विद्या मंदिरों का शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण, इन 4 वर्गों में कंपटीशन आयोजित हो रहा है। अभी आप देख रहे थे कुछ बच्चे हाथ में सर्टिफिकेट और मेडल लेके आए थे। तो विज्ञान का हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अभी खेल के क्षेत्र में बच्चे हमारे आनंदीपुर सरस्वती विद्या मंदिर सीतापुर में जाने वाले हैं। वह 21, 22, 23, 24, मैं बात पूरी कर लूँ छोटी सी। और ये जो बच्चे आए हैं अभी, ये 3 दिन का अभी चला है विज्ञान मेला का, वहाँ से जीत करके आए हैं प्रांत का। और हमारे विद्यालय में प्रांत के 2 विषय, वैदिक गणित और संस्कृति। संस्कृति माने क्या, तो भारतीय संस्कृति चिर पुरातन से नित्य नूतन नवीन की संस्कृति में भी हम सर्वाइव कर सकें, ऐसे प्रश्न मंच होते हैं जो मन भी, शरीर भी, मस्तिष्क भी, समाज के हर क्षेत्र का ज्ञान हो, उसकी प्रतियोगिताएं होने वाली है। लगभग 600 बच्चे 13 जिलों से यहाँ पर जीत करके आए हैं, जिनका प्रांत का कंपटीशन 3 दिन का यहाँ होने वाला है 19, 20 और 21 सितंबर। तो सर एक सवाल हमारा आखिरी आपसे ये है, कितने वर्षों से ये सांस्कृतिक महोत्सव आपका विद्यालय कर रहा है? विद्या भारती का यह 36वां संस्कृति महोत्सव ये हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है और 23वां वैदिक गणित का महोत्सव
आयोजित हो रहा है। अब तक इसके पहले वैदिक गणित के 22 और संस्कृति के 35 संपन्न हो चुके हैं। ये सौभाग्य हमें मिला है, इस बार हम इसके आयोजक हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर कॉलेज के। वहीं पर हमने बात किया इनसे कि किस तरह से जो सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अद्भुत और एक अविस्मरणीय पल यहाँ पर देखने और समझने को हमको मिला यहाँ प्रधानाचार्य महोदय से। तो यहाँ पर वो बच्चे हैं जो देख रहे हैं आप, परचम लहराकर कहीं ना कहीं 23वां प्रांतीय विज्ञान मेला 2025-26 में जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने विजेता भी बने। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रजनीकांत। कैसा लगा प्रतिभाग करके? अच्छा लगा तो ये जीत करके किस तरह से अब कुछ नया करने वाले हो? सर। अब हम क्षेत्रीय में जाएंगे सर, वहाँ नया करेंगे। और अच्छा, वहाँ क्षेत्र में जाएंगे। यस सर। तो क्या बनने की तुम्हारी इच्छा है? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। बेटा क्या नाम है? हर्षित मिश्रा। तो हर्षित, ये जो तुमने जीता है क्या कहना चाहोगे, किस तरह से तुम्हारे स्कूल का, विद्यालय का योगदान इसमें रहा? सर विद्यालय का तो बहुत ही सारा योगदान रहा, हम लोग को टीचर का, सर आचार्य लोग का, आचार्य का, सबका योगदान रहा। सब बढ़िया रहा। यस सर। सब। क्या बनना चाहते हो तुम? सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर। तो यानी कि इसके अंदर पूरी मेहनत से जीत करके तुमने इसको हासिल किया? यस सर। सर इसमें हमारी आचार्य सबकी सर मेहनत है। अच्छा, यस सर। मेहनत है। क्या नाम है? सर ब्रजनंदन मिश्रा। तो कहाँ से हो बेटा तुम? सर मैं यहीं बलरामपुर हॉस्पिटल कोंडा से। तो क्या कहोगे आज ये जिस तरह से पुरस्कार तुमने जीता है, पहली बार कि हर साल जीता? नहीं, मैं 2 बार क्षेत्रीय में द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुका हूँ, 2 बार लगातार। और ये मेरा प्रांतीय में अब फिर द्वितीय स्थान आया है प्रांतीय में। तो अब की बार क्या यानी कि जीतने की इच्छा है? अब मैं तो जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरा द्वितीय स्थान आया है, तो मैं क्षेत्रीय अब इस बार नहीं जाऊँगा। अच्छा। हाँ, ये भैया लोग जाएंगे। अच्छा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? मैं IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो आप देख रहे हैं बच्चों में भी वो प्रतिभाएं हैं, कहीं ना कहीं एक ऑफिसर बनने की उनके अंदर जो योग्यता झलक रही है, और विद्यालय का कहीं ना कहीं इसमें सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है देश से, जहाँ पर अंग्रेज़ी को महत्व दिया जाता है, हिंदी जो मातृभाषा है उसको नहीं दिया जाता, और वहीं पर ले करके ये अपने बच्चों के लिए हमेशा उनको ऊंचे मंच पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। और वहीं पर हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश की राजधानी के निराला नगर स्थित ये सरस्वती शिशु मंदिर में किस तरह का ये त्रिवार्षिक जो महोत्सव मनाया गया सांस्कृतिक, वो किस तरह का था। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।